तो जय हिंद दोस्तों, आज के आप लोग देख सकते हैं हेडिंग है जून से पढ़कर टॉपर कैसे बने। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि बिहार बोर्ड 2025 में मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आए, मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे हो, बिहार में सबसे आगे हो, तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो में आया है। और आज आपको हम बताएंगे कि आप जून महीना से पढ़कर कैसे अपना नाम टॉपर लिस्ट में ला सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को देखिए क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है और अंग्रेजी पढ़ना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपका मैथ 100 नंबर के आता है, बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर के आता है, और आपको से हम कहें कि आप 100 में 100 ला सकते हैं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, है ना। अगर आप मैथ को रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको मैथ में जितना चैप्टर पढ़ना दोस्तों उसका एक पेपर पे लिस्ट बना लीजिए दोस्तों कि मुझे यह चैप्टर की पढ़ाई करनी है, और उस चैप्टर को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। 15 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है दोस्तों, तो 15 चैप्टर को पहले आप अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के बाद 15 चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक को लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन बैंक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जब तक आप क्वेश्चन बैंक को नहीं बनाइएगा दोस्तों तब तक आप कितनों भी पढ़ लीजिए, आपको अनुभव ही नहीं होगा कि परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ में 100 में 100 अंक प्राप्त करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर ख़त्म करनी है, अच्छी से किताब पढ़ के ख़त्म करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाना है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव का जितना भी बुक आता है बाज़ार में दोस्तों आप उस सब को बना डालिए। जितना भी आता है, या तो विद्यासागर के आता है, या तो टारगेट के आता है, या तो बीबीडी आता है, या तो जिसका जिस पब्लिकेशन के है दोस्तों, या तो पैरामाउंट आता, आप सभी को बना लीजिए दोस्तों। आपको मैथ में 100 में 100 अंक कोई नहीं रखेगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, आप मैथ में आराम से 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा बात साइंस के दोस्तों, तो साइंस आपका 80 नंबर के होता है, साइंस आपका 80 नंबर के होता है, और 20 नंबर स्कूल से मिलता है। तो आप 80 में आराम से दोस्तों, आप 80 में आराम से दोस्तों 75 स्कोर कर सकते हैं, एकदम आराम से थोड़ा सा ही पढ़कर 75 ला सकते हैं। तो कैसे गुरुजी, आखिर हम 80 में 75 कैसे ला सकते हैं? तो वही हाल है दोस्तों कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पहले रीडिंग दीजिए, और रीडिंग देने के बाद आप जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं दोस्तों वहाँ का नोट्स पढ़िए, और नोट्स पढ़ने के बाद दोस्तों आप फिर से वही काम कीजिए, क्वेश्चन बैंक को लगाइए। बिना क्वेश्चन बैंक को लगाए और बिना ऑब्जेक्टिव पेपर को लगाए आप परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से 75 नंबर ला दीजिएगा दोस्तों, आप 75 आप 20 में 20 स्कूल से मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका 95 याद रखिएगा दोस्तों। पिछला बार साइंस में हमारे कोचिंग से 96 नंबर आया था दोस्तों, तो आप आराम से मिनिमम 95 ला सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 95। कैसे? किताब अच्छे से पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को, सभी चैप्टर को सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि हमें यह चैप्टर पढ़नी है, और जोन चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से दोस्तों उसको आराम से टिक मार दीजिए कि हमको इस चैप्टर पर कमांड हो गया है, हमको ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पर कमांड हो गया है, मानव तत्व रंग बिरंगा संसार पर कमांड हो गया है, विद्युत धारा पर कमांड हो गया है ना दोस्तों। आप ऐसे करके लिस्ट बनाइए, और उसके बाद पहले उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लगाइए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, रहा बात हिंदी, तो हिंदी में आप कम से कम 98 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो सर
हिंदी में हम 98 कैसे ला सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपका 50 ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, और आपको 50 ही बनानी है, तो आपको 50 में 50 सही होगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा हिंदी तो आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। और 10 नंबर के निबंध आएगा दोस्तों, 5 नंबर के पत्र लेखन और 20 नंबर के गद्यांश, यानी कि 85 नंबर बिना कोई बाधा के थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद आपका 85 नंबर आ जाएगा। और 15 नंबर आपको आएगा गोधलू और वर्णिका में से, जिसमें 10 नंबर के 2 नंबरा रहेगा और 5 नंबर के सप्रसंग व्याख्या रहेगा। तो अगर आप यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप 13 नंबर भी लाइएगा तो आपका हो जाएगा 98। अगर आप यहाँ से 10 भी लाइएगा तो आपको हिंदी में हो जाएगा 95 दोस्तों। कम से कम हिंदी में आपका हो जाएगा 95, कम से कम 95 होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, रहा बात सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, तो यह थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा भी कठिन नहीं है, मात्र थोड़ा सा कठिन है। तो आप इसमें कैसे स्कोर कीजिएगा दोस्तों? सबसे पहले आपको जोन चैप्टर पढ़ना है और शास्त्र में, उसका हेडिंग बनाइए, भूगोल का हेडिंग बनाइए, राजनीति शास्त्र का हेडिंग बनाइए और अर्थशास्त्र का हेडिंग बनाइए। और हेडिंग बनाने के बाद दोस्तों आप उस चैप्टर को अच्छे से बुक को रीडिंग दीजिए। जितना भी एनसीईआरटी बुक आता है बाज़ार में, सारे बुक को खरीद के आप लोग रीडिंग दीजिए, और उसका किताब का पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आप उसको एकदम ध्यान से पढ़िए दोस्तों, उसका आंसर ध्यान से दीजिए, है ना। और उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद आपको इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा सोशल साइंस में नंबर लाने का, वो रहेगा दोस्तों PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2011 से 2024 तक क्वेश्चन पूछा है, आप उसको रीडिंग मार दीजिए, एक एक लाइन को रट जाइए, और उसके थ्रू आप कम से कम सोशल साइंस में 92 नंबर ला सकते हैं। कम से कम की बात कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ला सकते हैं। अगला ध्यान दीजिए, संस्कृत दोस्तों मात्र 10 से 15 दिन पढ़ के आप 95 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। मात्र 10 से 15 दिन पढ़ के 95 नंबर ला सकते हैं। बोलेगा गुरुजी यह कैसे संभव है? तो बिल्कुल संभव है दोस्तों। आपको 14 चैप्टर पढ़नी है, 14 चैप्टर संस्कृत में पढ़नी है दोस्तों। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। और आपको बुक में हिंदी क्वेश्चन देगा कि अलस कथा पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है ना। स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधारक कौन थे, करवीर कौन था, कहाँ के रहने वाला था, भिखन टोला कौन देखने आया था, कौन देखने नहीं आया था, है ना। पथिक बाघ के द्वारा कैसे मारा गया, है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे कि पढ़ रहे थे पहला चैप्टर श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसका अर्थ क्या होता है, कितने उपनिषद है, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और इसको क्वेश्चन बैंक के सहारे हम लोग 95 पर जा सकते हैं दोस्तों। तो आप जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका कितना नंबर आया? 100, 95, 95, 92, 95, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17 के साथ हाथ में 1, 10 9 19, 19 9 28, देखिए 9 9 18, 9 27, 9 36, 36 37 के साथ हाथ में 3 और 3 अब 1 4। आप मिनिमम 477 अंक ला सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 477 अंक ला सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 477। अगर आपने 6 महीना अभी से शिद्दत से मेहनत कर दिया, दिन और रात एक कर दिया, तो आपका 477 नंबर लाने से कोई नहीं रखेगा दोस्तों। याद रखिएगा मेरे बात को, कि कोई आदमी ने बोला था, किसी गुरुजी ने हमें समझा रहा था, चिल्ला कर समझा रहा था कि अगर आप 6 महीना अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप जिला टॉपर, तो कम से कम तो जिला टॉपर बन जाइएगा। और रहा बात अंग्रेजी के दोस्तों, तो अंग्रेजी जो है, ये अंग्रेजी जो है अभी इसका 10वां में भले ही नहीं कोई वैल्यू है, इसका भले 10वां में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसी 10वां के बाद जाइएगा
और आप लोग एसएससी की तैयारी कीजिएगा तो बिना इंग्लिश के आपको से कोई पेपर नहीं निकलेगा दोस्तों। इसलिए इंग्लिश भी जड़ है तो अंग्रेजी को भी शिद्दत से पढ़िए। बाकी मैथ सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी में स्कोर आ सकता है दोस्तों तो मैथ, हिंदी, संस्कृत, तीन को एकदम चुज्जा पेपर है दोस्तों, तीन को एकदम चुज्जा है, बिना पढ़ले आप नंबर ला सकते हैं। मैथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, मोर देन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा करना होगा। लेकिन हिंदी और संस्कृत ध्यान देंगे, हिंदी और संस्कृत ये आप 20-20 दिन पढ़ के मात्र 95 नंबर ला सकते हैं, मात्र 20 दिन पढ़ के 95 नंबर ला सकते हैं। तो अगर इस भी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अगर आपको नहीं दिमाग खुल रही है कि मुझे पढ़ना है तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं अपने माता पिता को, पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो देखने के बाद आप दिन हो या रात आप दिन भर मेहनत करेंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि अब की बार आप ही टॉपर बनेंगे। तो जय हिंद।